नमस्कार आप सभी का गोल्डन जिके 21 में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल रिक्वायर क्या है। सारी चीज बताने वाला हूँ। इसके मतलब कि लंबाई आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितना होना चाहिए, कितना जो है सीना होना चाहिए फुला के बिना फुलाए हुए, कितना वजन आपकी होनी चाहिए, कितना दौड़ भाई कितने किलोमीटर का होता है। मैं मेल और फीमेल दोनों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। ऊंची कूद के लिए आपके कितने नंबर्स मिलते हैं, गोला फेंक में कितने नंबर मिलते हैं, दौड़ में कितने नंबर मिलते हैं, और आपकी योग्यता क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसका बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 सीट में रिजल्ट हुआ है, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ में जो लोग नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, बहुत जल्द जो है आपको पता होना चाहिए कि मुझे लगता है कि दिसंबर में ही आपका जो है नई नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो भी डेटा लिया हूँ सभी जो है ऑफिशियली है। एक एक यहाँ पे पॉइंट में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज समझाने का कोशिश किया हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी डेटा दिया गया है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज जो है प्रक्रिया होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे और एक एक पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबाई के लेके कि आपकी लंबाई कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ मेल और यहाँ पे लिखा हूँ फीमेल। मेल की अगर बात की जाए, पुरुष की बात की जाए, जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी, ओबीसी बीसी और टू जो है एक ही कैटेगरी होता है। मतलब कि हिंदी में इसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पिछड़ा वर्ग आपको पता होना चाहिए। इसका जो हाइट होना चाहिए बॉयज के लिए, मतलब कि मेल के लिए कितना, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि समान वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए। और ईबीसी की अगर बात की जाए, मतलब कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्या अत्यंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो मेल का इसकी हाइट कितना होना चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर। आप इसे बीसी वन भी कह सकते हैं। ठीक है, बीसी वन भी। एससी एसटी की हाइट अगर मेल की बात की जाए तो 160 सेंटीमीटर, और इंडियन गोरखा के लिए 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल की यहाँ पे बात की जाए, सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, और यहाँ पे एक चीज मैंने लिखना भूल गया हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी हाइट यहाँ पे सेम रहता है, 165 सेंटीमीटर ही। यहाँ पे अगर हाइट की बात की जाए ऑल कैटेगरी फीमेल की, तो 155 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी का, चाहे आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से आप फीमेल है तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ऊंची कूद के लिए आपके कितने नंबर्स मिलते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, गोला फेंक के लिए कितने नंबर मिलते हैं, आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, आपकी जो है उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे बिहार पुलिस का रिटेन एग्जाम की बात की जाए तो वैसे तो सबको पता होगा, तो जो लोग नए होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसका जो पहले रिटेन एग्जाम होता है, ठीक है, इसका जो पहले रिटेन एग्जाम होता है तो ये 100 इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न रहता है। और इसमें जो है आपको 100 नंबर दिए जाते हैं, ये पता होना चाहिए। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है क्वालिफाइंग नेचर है, कहने का मतलब कि इसमें जो कटअप जाएगा तो यहाँ पे जो आप पास होंगे तो यहाँ इसका नंबर नहीं जुटेगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा फिजिकल के आधार पे, मैं आपको बताऊंगा फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। ठीक है, फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। तो अभी मैं आगे सारी चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली मैंने यहाँ पे डेटा लिया हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड में ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक यहाँ पे नहीं दे है, मतलब कि आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको जितना यहाँ पे हाइट दिया गया है कि भाई इतना हाइट चाहिए ही चाहिए सभी कैटेगरी का, जैसे कि मैं यहाँ पे पीछे आपको बताया हूँ, तो इतना होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अयोग्य मतलब कि असफल घोषित किए जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊंचाई के लिए आप देख सकते हैं जो इससे कि मैं आपको बताया हूँ, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मतलब कि अनारक्षित मतलब कि समान वर्ग के लिए, जनरल के लिए जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और मतलब कि ओबीसी के लिए मतलब कि पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है, इसका हाइट 165 सेंटीमीटर। और जैसे कि मैं आपको बताया कि भाई ईबीसी अत्यंत पिछड़ा का मतलब होता है ईबीसी। ठीक है, इसका हाइट आप देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, तो इसका कितना कम से कम इतना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं। और भारतीय मूल के गोरखा के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए कितना, 155 सेंटीमीटर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग को सीना की, सीना कितना होना चाहिए। सभी कैटेगरी का मैंने मेंशन यहाँ पे किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मेल लिख चुका हूँ और यहाँ पे फीमेल। ठीक है, इधर यहाँ पे मेल है, यहाँ पे, और यहाँ से जो है फीमेल है, माफ कीजिएगा ये फीमेल है और यहाँ पे मेल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं समान वर्ग के लिए कितना होना चाहिए, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए बिना फुलाए हुए जो है कितना, 81 सेंटीमीटर, और फुला के जो है यहाँ पे
86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 5 का डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इतना होना ही चाहिए। फुलाने के बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई फुलाने के बाद सीना का माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा नंबर, ये तो मैं कौन कौन से कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल है, उसके बाद ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। और यहाँ पे अगर बात की जाए ईबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इसका भी 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुला के 86 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना आवश्यक है, लिखा भी हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए कितना, तो यहाँ पे 79 सेंटीमीटर से लेके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, न्यूनतम है। ठीक है, इससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे भारतीय गोरखा के लिए भी यहाँ पे सेम है, जैसे SC ST का है वैसे गोरखा के लिए भी है, यहाँ पे सीना फुला के और बिना फुलाए हुए। अब महिला की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि महिलाएं के लिए सीना की मापी जो है नहीं जाती है, आपको पता होना चाहिए। और वजन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 48 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 48 kg। ठीक है, लिखा भी हुआ कि सभी वर्ग के महिलाओं के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन कितना 48 किलोग्राम होना चाहिए। 48 kg का आप है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना, तो आपको 75 या 70 से कम होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये रहा आपका यहाँ पे सीना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे दौड़ का, जो सबसे ज्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊंची कूद भी बताऊंगा। तो दौड़ की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिजिकल के लिए, जो आपके फिजिकल होता है, जो आपके फिजिकल होता है भाई साहब, ये 100 नंबर का रहता है, और 100 नंबर का रहता है, आपको पता होना चाहिए। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, आपका मेरिट लिस्ट फिजिकल पे ही बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दौड़ के लिए आपको कितने नंबर दिए जाते हैं भाई। तो दौड़ के लिए आपको 50 नंबर मिलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दौड़ के लिए 50 नंबर का, ऊंची कूद के जो है आपके 25 नंबर मिलता है, और गोला फेंक का जो है आपका 25 नंबर मिलता है। तो दोनों तीनों मिला के कितना, 50, 25, 75, 25, 100। वैसे मैं आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देखिए दौड़ की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम आपको कितने अंक मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 अंक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और कितना दौड़ना होगा, तो आप देख सकते हैं 1 मील कितना होता है, 1600 मीटर। क्या 1600 मीटर 1 मील होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1.6 किलोमीटर जो है आपको दौड़ना ही है, अधिकतम 6 मिनट में। 6 मिनट से 1-2 सेकंड भी एक्स्ट्रा हो गया तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मिनट में आपको अधिकतम 6 मिनट ही टाइम दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने आप दौड़ते हैं तो आपको कितने नंबर मिलता है, ध्यान से देखिएगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 मिनट से कम में आप दौड़ जाते हैं, मतलब कि 4 मिनट जो है 59 सेकेंड में, तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 मिनट से किसके बीच, तो 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में रहते हैं तो आपको 40 अंक मिलते हैं। 5 मिनट से अधिक कहने का मतलब कि 5 मिनट से अधिक, 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड तक आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट के बीच में रहेंगे तो आपको 20 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे 30 नंबर है, माफ कीजिएगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से मतलब इतना से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड से तक, यहाँ पे इतना तक आप रहेंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक माफ कीजिएगा 6 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैसे कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि भाई 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले जो है पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, 6 मिनट से आपका 1 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। अब हम लोग कर लेते हैं बात महिला का, तो पुरुष को हम समझे, महिला का। अगर महिलाएं की बात की जाए तो सभी कोटि महिलाएं के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण का लाभ यहाँ पे दौड़ में नहीं है, आप देख सकते हैं। फिजिकल में मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे फिजिकल जो है यहाँ पे सबका सेम है मेल का, ठीक है, मतलब कि सभी को इतना दौड़ना ही होगा। कट ऑफ हालांकि यहाँ पे कैटेगरीज वाइज बनता है, लेकिन यहाँ पे दौड़ना इतना ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए फीमेल की, तो आपका जो है 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का। अब 4 मिनट से कम
मिनट से कम मतलब कि 3 मिनट 59 सेकेंड का टाइम लेते हैं तो आपको 50 के 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 सेकेंड तक आप दौड़ते हैं तो आपको 40 नंबर। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक आप दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक मिलते हैं। और 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक जो दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और ध्यान रहे 5 मिनट से 1 सेकेंड भी आपका ज्यादा हो जाएगा तो आप अयोग्य मतलब कि असफल घोषित किए जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ जाते हैं। जो चीज मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे सारे चीज लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा दौर जो कि 50 नंबर का होता है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपका मेगा सूची किस पे बनेगा, तो फिजिकल पे बनेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आप 100 नंबर का जो फिजिकल होता है इसी पे बनेगा मेगा सूची, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊंची कूद का, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का रहता है। तो देखिए मेल की अगर बात की जाए, यहाँ पे मैं मेल लिखा हूँ और यहाँ पे फीमेल लिखा हूँ। आप यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल का दिया हुआ है। तो देख सकते हैं सभी कोटि पुरुष के लिए न्यूनतम कितना 4 फीट तो आपको कूदना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे कम कूदते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि 4 फीट में अगर कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलते हैं। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ऊंची कूद जो होता है 25 नंबर का होता है, 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 नंबर मिलते हैं। और 5 फीट आप जो कूद जाते हैं, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेल है वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 25 अंक मिल जाते हैं अगर 5 फीट आप कूदते हैं तो। और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी जो है असफल घोषित हो जाएंगे। आप 1 इंच भी कम कूदेंगे तो आपको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे फीमेल की बात की जाए सभी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे न्यूनतम 3 फीट तो है ही। तो आप देख सकते हैं 3 फीट जो आप कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलते हैं। और 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक। और 3 फीट 8 इंच 21 अंक। और 4 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलते हैं। अगर इससे कम आप कूदते हैं 3 फीट से कम तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोला फेंक का। यह भी कितने नंबर का 25 मार्क्स का होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 25 अंक अधिकतम दिया जाता है। और सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पॉइंट का गोला जो है न्यूनतम कितना, तो इतना 16 पॉइंट फेंकना ही पड़ेगा। मतलब कि 16 पाउंड का यहाँ पे गोला भी रहेगा 16 पाउंड का। और मतलब कि 16 फीट तक फेंकना ही पड़ेगा। अगर इतना फेंकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 फीट से लेके 17 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे 17 फीट से ज्यादा मतलब कि 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक रहते हैं तो आपको 13 अंक मिलते हैं। और 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 नंबर मिलते हैं। और यहाँ पे 19 फीट से ज्यादा एवं 17 फीट से 20 फीट तक, माफ कीजिएगा, 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको कितना, यहाँ पे देख सकते हैं 21 अंक मिलते हैं। और 20 फीट से ज्यादा अगर आप फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिलते हैं। और 16 फीट से कम फेंकते हैं, ठीक है, ये 16 पाउंड का रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर फीमेल की बात की जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट आपको फेंकना होगा कम से कम। ठीक है, गोला कितने रहेगा भाई, यहाँ पे 12 पाउंड का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 फीट से लेके 13 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा। 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे, देख सकते हैं। और 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। और 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और 16 नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 फीट से ज्यादा, माफ कीजिए 16 नंबर नहीं है, 16 फीट से ज्यादा अगर आप फेंकते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा 25 में 25। ये तो रहा भाई आपका फिजिकल के लेके। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपका जो फिजिकल 100 नंबर का रहता है, 100 नंबर में आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। आपके जो है दौड़ कितने का होता है, आप कहेंगे दौड़ सर 50 नंबर का होता है। गोला फेंक कितने नंबर का होता है, तो आप कहेंगे सर गोला फेंक 25 नंबर का होता है। और ऊंची कूद कितने नंबर का होता है, तो 25 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं 25 25 50 50 100। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में जो है आपका यहाँ पे कट ऑफ जाता है। अब यहाँ पे ये तो हम लोग समझ लिए। अब आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप तो बताए नहीं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ और एज भी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए या फिर आप इनके समकक्ष कोई भी एग्जाम आपको पास होना ही चाहिए। एज की बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज का प्रावधान किया गया है, मैं आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता भी मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे लिखा हुआ है 12.2 में कि भाई 10+2 आपका पास होना चाहिए। ये सारे चीजें हैं।
आपका जो एज की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेके 25 साल तक, जब जो फॉर्म आएगा न्यू वैकेंसी है ना, ये 2020 वाला आपको पता होना चाहिए, जो 84 से 15 सीट आया था उसके रिगार्डिंग था। तो आपका जो फॉर्म आएगा तो अभी 2021 में जो आने वाला है तो वहां से आपका काउंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे मार्च से ही काउंट होगा, ऐसे होना चाहिए, ज्यादा उम्मीद रहता है, ठीक है, जो नई वैकेंसी आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से लेके, माफ कीजिएगा, ये है मतलब कि ओबीसी, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे समान वर्ग के जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए कितना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि समान, जो जनरल कैटेगरी का जो पुरुष है और महिला के लिए 18 से लेके 25 साल तक है, और ओबीसी और ईबीसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओबीसी और ईबीसी मतलब कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष की जो है न्यूनतम उम्र कितना 18 से लेके अधिकतम 27 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए अलग यहाँ पे दिया गया है, 18 से लेके 28 साल तक है, ठीक है, 18 से लेकर 28 साल तक। अनुसूचित जाति एवं मतलब कि SC ST का आप देख सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों का एज की बात की जाए तो 18 से लेके 30 साल तक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सभी आरक्षित कोटि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गृह रक्षक है इनके लिए कितना 5 साल का छूट है। और एज जो काउंट किया जाता है, जो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है, मैट्रिक का मार्कशीट या फिर प्रमाण पत्र, उसी के आधार पे आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज समझ में आया होगा। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल का क्या क्राइटेरिया होता है, मैं सब कुछ बताने का कोशिश किया हूँ। इसके बाद भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। नई वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारी चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैं इसका जो है टारगेट क्लास भी चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।